रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अपने आराध्य के लिए भेंट जरूर करना चाहता है। इसमें केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बांसुरी नगरी पीलीभीत के मशहूर कारीगर स्वर्गीय नवाब अहमद के परिवार के सदस्यों हिना परवीन, शमशाद अहमद और अरबाज ने मिलकर विश्व की अब तक की सबसे लंबी 21 फीट बांसुरी तैयार की है, जिसे वो प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाने जा रहे हैं। बोलो हिना जी, आपने बांसुरी बनाई है, किस तरह से कितनी मेहनत करके बनाई है और क्या प्रेरणा मिली? देखो, मुस्लिम महिला होने के नाते आपको बांसुरी बनाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मुस्लिम तो हूँ, लेकिन मेरे प्रति सारे धर्मों का सम्मान है। मेरे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं। और ये क्योंकि ये बांसुरी नगरी है और हमारा ये पुश्तैनी काम है, हम सदियों से ये काम करते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी चौथी पीढ़ी है। तो मेरी फर्म है नबी एंड सन, मैं उसी के माध्यम से लगातार काम करती चली आ रही हूँ। और मैंने जो बांसुरी बनाने का काम किया है अपने पति के साथ, पिछले 25 सालों से मैं कर रही हूँ। तो अभी क्या है कि राम के लिए सारे लोग कुछ न कुछ हर जगह से भेंट भेज रहे हैं। तो हमें लगा कि ये पीलीभीत बांसुरी नगरी है, यहाँ से हमारी तरफ से भी एक तोहफा अयोध्या में जाना चाहिए। इसके लिए हमने इसी को ध्यान में रखते हुए बांसुरी 21 फीट 6 इंच की बांसुरी बना के हमने अयोध्या भेजने का काम किया है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम पीलीभीत बांसुरी नगरी के निवासी हैं। और मेरे इस काम से मेरे ख्याल से शायद पूरे पीलीभीत को ही गर्व होगा। शायद दिमाग में आया कि बांसुरी को अयोध्या भेजने के बाद आई आपके मन में, कैसे कंसेप्ट आपने तैयार किया और कैसे भेजेंगे ये वहाँ पे? मैं दीपक अग्रवाल मेरा नाम है। मैं जिला 14 वर्ष जब विश्व हिंदू परिषद का पीलीभीत में जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अभी जो 22 जनवरी का बहुत भव्य कार्यक्रम अयोध्या धाम में होना है, उसके लिए पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद की टीम ने यह तय किया था कुछ ऐसा चीज ऐतिहासिक अयोध्या धाम में भेजी जाए जो पीलीभीत का नाम हो। तो उस विषय में इनका नाम चर्चा में आया, हिना बहन जी का, कि ये इस तरह की बांसुरी का निर्माण करती हैं और इन्होंने योगी जी को भी इस तरह की बांसुरी पहले दी है। तो इनसे चर्चा करी गई तो उन्होंने कहा हम 21 फीट की एक बांसुरी पीलीभीत के लिए अयोध्या धाम के लिए बना सकते हैं, जो कि विश्व की एक ऐतिहासिक बांसुरी होगी। हम लोगों ने ये तय करा तो इन्हें इसके लिए प्रेरित किया और उसके बाद इन्होंने 1 हफ्ते में बांसुरी को रात दिन लग के बनाए कि हम लोगों को तैयार करके दिया है। 21 तारीख को जो हमारी गौरवमयी यात्रा पीलीभीत में घूमने वाली है, उसमें ये बांसुरी पूरे रथ के रूप में तैयार होकर शहर में घूमेगी। और 26 तारीख को ब्रज प्रांत का दिन है अयोध्या धाम जाने का। उस दिन ये बांसुरी ट्रक में लोड होकर बाकायदा ट्रक को दुल्हन की तरफ सजाया जाएगा और इसका अयोध्या धाम तक हर जिले में स्वागत होगा। स्वागत करती हुई बांसुरी 26 तारीख की रात तक अयोध्या धाम पहुंचेगी और 27 को माननीय चंपत राय जी को ये बांसुरी समर्पित की जाएगी। महिला का चयन किया, इसमें कोई अड़चन वगैरह आई होगी? नहीं, इसके बारे में मेरी ऊपर माननीय दिनेश जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने बोला आप इस बांसुरी को लेके आइए, हमें अच्छा लगेगा कि एक मुस्लिम महिला की द्वारा बनाई कोई ऐतिहासिक चीज पीलीभीत नगरी के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, ये उनके लिए भी गर्व की बात होगी। शमशाद जी, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपने राम मंदिर के लिए इतनी बड़ी बांसुरी तैयार की है और कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं मुसलमान होने के नाते आप? जी, अब बताता हूँ। सबसे बड़ी बात ये, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं। 75 जिलों से हर जगह से कोई ना कोई चीज अयोध्या गई है। तो हमारी भी भावना थी, लोगों की भावना थी कि पीलीभीत से भी कोई ना कोई चीज जाना चाहिए। तो लोग मेरे पास आए, आने का उन्होंने मुलाकात की, रात का समय निकाल करके मेरे पास आए। फिर मैंने उनके पास अपना समय दिया, समझ देने का कहने लगे भाई एक बांसुरी बननी है जो कि अयोध्या पहुंचनी है। मैंने कहा भाई ठीक है, बड़े खुशी की बात है कि जो अयोध्या एक बांसुरी पीलीभीत से नगरी से जाएगी। तो मैंने कहा मैं छोटा सा कारीगर हूँ पीलीभीत का, जो कि मैं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जाना जाता हूँ, और जब मैं बांसुरी का काम करता हूँ और मैं इसको बना सकता हूँ। इस मेरे पिताजी स्वर्गीय, उनके नाम से नेपेंट्स के नाम से फर्म चल रही है, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। और मैं, मेरा भाई नवाब भाई
इकरार भाई, शमशाद जी, मैं 3 लोग वहाँ आसाम गए थे। आसाम की खाड़ी में जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ के नदी के किनारे से ये इतने बड़े बैम्बू लेकर के हम आए थे। एक बैम्बू की वजन उस समय 10 किलो का था, 15 किलो का था, 7 किलो का था। इस तरह से वो वहाँ से लोड कराया, ट्रेन से ला करके घर पे रख दिया, छोड़ दिया, पड़ा रहा। 20 साल इसको पड़ा रहा एकदम। किस पोजीशन में आया ये भगवान जाने, किसके लिए आया किसके लिए नहीं आया। तो जब मैं उसको बांसुरी को करेक्शन करने के लिए बैठा हूँ तो 100 पीस में से मैंने ये 7-8 पीस निकालने के बाद करेक्शन किया, उसका डायमीटर निकाला, उसका mm देखा मैंने, और देखने के बाद उसकी लेंथ देखी मैंने। कितनी, जब भाई साहब बोले 21 फीट की होनी चाहिए तो मैंने कहा 21 फीट की होना चाहिए, बढ़ भी सकती घट भी सकती। मैंने नापने के बाद ही आपको बताऊंगा। तो भगवान का नाम लेकर के मैं उसको लेके चला हूँ। मेजरमेंट को लेने के बाद मैंने एक उसको पंच किया, पंच करने के बाद एक को जोड़ा, मैंने जोड़ने के बाद ट्यूनिंग डाली। वो पहला बोलेगा सफेद 2 में और एक दूसरे हाथ का पहुंचेगा ई नोट में, सफेद 3 में। ये सारे नोट्स मैंने, मेरे मेजरमेंट मेरे दिमाग में है, सारे सुर मेरे दिमाग में है। मैं कहाँ पे मुझे सुराख करना है, कितना मेजरमेंट लेना है, कितना डायमीटर है, ये सब सारी बातें जो है मेरे मन के अंदर है।